नमस्कार, मैं प्रिया सिंह, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि इस विशेष सर्वेक्षण के लिए जो रैयतों द्वारा स्वघोषणा करना है, जो प्रपत्र भर के देने हैं, प्रपत्र 2, 3 और 3.1, वो किस तरह से भरने हैं वो मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो प्रपत्र आप वेबसाइट पे डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया था। इस वीडियो में मैं उस प्रपत्र को भरना बताऊंगी कि वो भरना कैसे है। तो ये देखिए, ये है हमारा प्रपत्र 2, यानी कि रैयत द्वारा स्वामित्व या धारित भूमि की स्वघोषणा हेतु प्रपत्र। तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें पूछा गया है राजस्व, ग्राम, थाना नंबर, हल्का नंबर, पुलिस थाना, अंचल और जिला। तो यहाँ पे वो डिटेल आएगा जिस एरिया में आपका जमीन पड़ता है, जिस राजस्व ग्राम में वो जमीन है जिसकी आप स्वघोषणा कर रहे हैं, वो भरना है। उसी का थाना नंबर, हल्का नंबर और ये सारा डिटेल भरना है। फिर यहाँ आते हैं, सबसे पहले कॉलम में है रैयत का नाम और एवं पिता का नाम। तो रैयत का नाम, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि रैयत के नाम में जिनके नाम पे जमीन है वो आएगा या जिनके नाम पे खाता खुलवाना है अभी नया वो आएगा। तो यहाँ पे जिनके नाम पे खाता खुलवाना है, जो व्यक्ति उस जमीन पे दावा कर रहे हैं, स्वघोषणा कर रहे हैं, वो अपना नाम देंगे। उसके बाद सेकेंड कॉलम में देंगे अस्थायी पता यानी कि परमानेंट एड्रेस, जो आपका घर जहाँ पे है वो आप लिखेंगे। थर्ड कॉलम है खाता यानी कि खाता नंबर, जो जमीन का खाता नंबर, जिस प्लॉट का आप स्वघोषणा कर रहे हैं वो किस खाते की है, खाता नंबर होता है जमीन का। उसके बाद है चौथे कॉलम में खेसरा नंबर यानी कि प्लॉट नंबर जमीन का। फिफ्थ कॉलम है आपका रकबा यानी कि जमीन का एरिया, वो एकड़ और डिसमिल में भरना है। याद रखें, यहाँ पे जमीन का एरिया जो है वो कट्ठा और धूर में ना भरें, यहाँ पे एकड़ और डिसमिल में जमीन का एरिया भरना है। छठा कॉलम है आपका चौहद्दी, यानी कि जमीन की चौहद्दी भरनी है। वर्तमान में जो जमीन का चौहद्दी है आपका, यानी कि आपकी जमीन के चारों तरफ जिन लोगों का जमीन है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में, वो आपको भरना है। सातवां नंबर है किस्म जमीन यानी जमीन का प्रकार क्या है। बहुत सारे प्रकार के जमीन होते हैं, जैसे कि आपका होता है धनहर जमीन है, भीट जमीन है, या फिर आवास का जमीन है। तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं जमीन, वो जमीन का प्रकार आपका भरना है। आठवें कॉलम में आपको भरना है शेष को छोड़कर लगान यानी कि जो लगान आप उस जमीन का भर रहे हैं, तो उस रसीद पे आप देखेंगे तो एक होता है लगान का रकम और एक होता है शेष का रकम। तो शेष का रकम छोड़कर शेष का रकम अलग चीज है। लगान का रकम जो है, लगान लिख करके जो रकम आपसे ली गई है वही पैसा आप यहाँ पे भरेंगे। 9वां नंबर कॉलम है जमाबंदी संख्या यानी कि जमाबंदी, जो म्यूटेशन जिसको कहते हैं या दाखिल खारिज जिसको कहते हैं। तो दाखिल खारिज जब आप कराते हैं तो जो रसीद आपको मिलती है, उस रसीद पे रसीद का एक नंबर होता है, वो नंबर आपको यहाँ पे भरना है। 10वां नंबर कॉलम है आपका भूमि पे दावा का आधार, यानी कि वो भूमि आपने किस तरह से पाई है, किस तरह से आपके पास आई है। आपने खरीदी है तो वो सेल डीड की भूमि हो गई, आपको मतलब दान में मिला है, या किसी से गिफ्ट के रूप में आपने लिया है, या बंदोबस्ती के थ्रू मिली है। तो जिस प्रकार से वो जमीन आपको मिली है वो यहाँ पे भरना है। 11वां कॉलम में है अभियुक्ति, अगर कोई हो तो अभियुक्ति यानी कि 11वां कॉलम में आपको वो डिटेल भरना है जो ये 10 में भरने के बाद भी आपको अगर लगता है कि इस जमीन के बारे में ये जानकारी देनी रह गई, वो मैं नहीं लिख पाया, तो वो चीज़ यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों के पास ये बात होती है कि उनकी ज़मीन पर किसी और का दखल है, या उस ज़मीन पे कोई विवाद चल रहा है किसी तरह का, तो वो सब तरह की बातें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं नीचे आपको भरना है, यहाँ पे स्थान भरना है जहाँ पे आप ये स्वघोषणा कर रहे हो, तिथि भरनी है। फिर यहाँ दाहिने साइड में आपको देना है रैयत का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान और मोबाइल नंबर एवं आधार नंबर। ये ना भूलें, मोबाइल नंबर और आधार नंबर। मोबाइल नंबर हमेशा याद रखें कि ऐसी मोबाइल नंबर दें जो कि आपका कम से कम 1-2 साल तक आप उस नंबर को बंद नहीं करने वाले हैं, वैसी नंबर दें, क्योंकि भविष्य में
जो सर्वे कर्मी हैं उनको आपसे किसी भी तरह की जानकारी की ज़रूरत पड़ेगी या किसी तरह का मैसेज देना होगा तो इसी मोबाइल नंबर पे दिया जाएगा, संपर्क किया जाएगा। तो इसका आप ध्यान रखें। धन्यवाद।